हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M1R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 41 है और हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह से पूछा जा रहा है। तो प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यही करता है। अगला ऑप्शन है जिस तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क करता है, तो ये गलत है। कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि यूजर जिस तरह से वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मतलब नहीं है। अगला हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन, तो ये भी गलत है क्योंकि ये कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर करता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह से ऑपरेट होती है, तो यहां पर इसका सही आंसर है प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है, यही यहां पर मिलता जुलता ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है, तो यहां पर इसका सही आंसर है फेसबुक। जो इंस्टाग्राम है ये भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है और जो फेसबुक है ये भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड यूट्यूब, यहां पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, गूगल भी कंपनी है और यूट्यूब जो कि गूगल का प्लेटफॉर्म है। फिलहाल यहां पर इंस्टाग्राम से रिलेटेड फेसबुक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग फ्रॉड मेलर द्वारा किस पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो फ्रॉड मेलर्स होते हैं वो यहां पर IMAP प्रोटोकॉल का किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो IMAP जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन है सेंड स्पैम, सेंड फेक मेल्स, हैक ईमेल, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड मेलर्स जो है वो IMAP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इन सभी कामों के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और डैश के बीच एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में काम करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर और किसके बीच में सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है हार्डवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर, हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर और यूजर यानी कि उसे चलाने वाला, तो इन दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में काम करता है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट रूप से विंडो 10 अपने आप बैटरी सेवर फीचर को चालू कर देता है जब लैपटॉप का बैटरी चार्ज नीचे गिरता है, कितने परसेंट से, 20%। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 20% से अगर बैटरी जो है वो नीचे आती है तो यहाँ पर ये बैटरी सेवर फीचर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। ये डिपेंड करता है लैपटॉप टू लैपटॉप, लेकिन ज़्यादातर 20% पर ही सेट होता है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मेन एरिया जहां आप प्रोग्राम ओपन एंड रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, एप्लीकेशन विंडो क्या होती है, तो अभी देखिए करंट टाइम में जो हमारी एडोब रीडर PDF ओपन है तो ये एक एप्लीकेशन विंडो के अंदर ही ओपन है, जिसमें यहाँ पर ये टाइटल बार है और यहाँ पर कंट्रोल बटन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन विंडो होती है जो कि लगभग सभी सॉफ्टवेयर में होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 27, एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर शॉर्टकट के जरिए ओपन किया जा सकता है, यानी कि आपके डेस्कटॉप पर जो भी शॉर्टकट हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के ऐसा कुछ, तो उसे कैसे ओपन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके बिल्कुल ओपन कर सकते हैं, ओपन ऑप्शन पर राइट क्लिक करके ये भी सही है, आइकन को सेलेक्ट करें और एंटर की दबाएं, ये भी सही है, यानी कि तीनों तरीके से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, यानी किसी भी शॉर्टकट को ओपन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। आई थिंक यहाँ पर यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई नहीं, तो यहाँ पर पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, इम्प्रेस जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है और लिब्रे ऑफिस में से इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन में एक नया प्रिंटर कहां ऐड किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है कंट्रोल पैनल, यानी कंट्रोल पैनल में जा करके आप एक प्रिंटर या स्कैनर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फाइल मैनेजर अलग होता है, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज ये अलग चीज है, तो आई थिंक यहां पर आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 30, GUI का उपयोग डैश इंटरफेस के बीच किया जाता है, यानी GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल कहां होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में, ह्यूमन एंड मशीन के बीच में, या सॉफ्टवेयर एंड यूजर के बीच में। तो इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर एंड यूजर के बीच में GUI का इस्तेमाल होता है। GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जैसे कि यहाँ पर अगर हम अभी ये PDF को क्लोज करना चाहें तो यहाँ पर क्रॉस के निशान पर क्लिक करके बंद कर सकते हैं, मिनिमाइज करना हो माइनस के लिए, तो ये क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। क्लियर है, यहाँ पर सिंपली हमें माउस से क्लिक करना है और हमारा वर्क हो जाएगा, तो ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस है जो कि सॉफ्टवेयर एंड यूजर के बीच में होता है। ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहाँ होता है, सॉफ्टवेयर एंड यूजर के बीच में। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, स्टार्ट मेनू से आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी स्टार्ट मेनू के बारे में आपको पता है, तो इससे क्या एक्सेस किया जा सकता है, लॉग योर कंप्यूटर, सही है।
सर्च फॉर एप्लीकेशन सेटिंग एंड फाइल्स, ये भी सही है। टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, यानी ये भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट मेनू से हम ये तीनों काम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। स्टार्ट मेनू कहाँ होता है आपको पता है, विंडोज का ये बटन यानी स्टार्ट बटन। तो यहाँ से आप सारे काम कर सकते हैं जो इसमें बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, आप फाइल एक्सप्लोरर में अपनी फाइल्स एंड फोल्डर का उपयोग करके नेविगेट कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पर विंडोज 10 में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइल एक्सप्लोरर का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ये फाइल एक्सप्लोरर है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एड्रेस बार, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन, सर्च फंक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। यहाँ से आप कोई भी कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फोल्डर सर्च कर सकते हैं। ये आपका एड्रेस बार हो गया, यहाँ पर आप इसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज ये सारी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 में स्लीप का क्या अर्थ है। स्लीप का मतलब ये होता है, देखिए कंप्यूटर को जिस तरह से हम शट डाउन या रीस्टार्ट करते हैं, पावर में गए, यहाँ से शट डाउन रीस्टार्ट का मतलब आपको पता है, रीस्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर बंद होगा, वापस से ऑन होगा, शट डाउन करेंगे तो कंप्यूटर हमारा शट हो जाएगा। और स्लीप मोड का मतलब ये होता है, अगर हम कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखेंगे तो हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम करंट टाइम में ओपन है ये ऐसे एज इट इज़ ओपन रहेंगे और हमारा कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाएगा। और जब वापस से ऑन करेंगे तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमें फिर से ऑन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन है, कंप्यूटर को सेफ मोड में रीस्टार्ट करें, गलत है। कंप्यूटर को स्लीप मोड में रीस्टार्ट करें, ये भी गलत है। सभी रनिंग एप्लीकेशन को एंड करते हुए कंप्यूटर को ऑफ करें, नहीं, क्योंकि ऐसा तो शटडाउन में होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है डी, चल रहे एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करें। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, कंप्यूटर के संसाधनों यानी रिसोर्सों को बहुत कुशलता से प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्टेड करता है। तो आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर प्रतिबंध की जगह पर यहाँ पर मैनेज होगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड की जगह पर मैनेज करता है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये सही है। अगला ऑप्शन, एग्जीक्यूशन के लिए शेड्यूलिंग जॉब की देखभाल करना, ये भी सही है। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन के फ्लो को मैनेज करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर इसका तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में गाटर मार्जिन क्या होती है। गाटर मार्जिन के बारे में आपको पता होगा, बता देते हैं। एमएस वर्ड में आप पेज सेटअप में जाएंगे तो यहाँ पर आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट या फिर राइट, ये चारों तरफ की मार्जिन छोड़ सकते हैं। मार्जिन क्यों छोड़ी जाती है आपको पता है, ठीक है। लेकिन जो गाटर मार्जिन होती है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, गाटर मार्जिन आप लेफ्ट में या फिर टॉप में छोड़ सकते हैं, और ये छोड़ी जाती है बाइंडिंग के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये मार्जिन इतनी छूटी हुई है राइट में, ठीक है, सॉरी लेफ्ट में। क्लियर है, तो इस मार्जिन के अलावा अगर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर गाटर मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, तो गाटर मार्जिन का यूज किया जाता है बाइंडिंग के लिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं उसे बाइंडिंग करना है तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, मार्जिन को प्रिंट करते समय पेज मार्जिन के बाइंडिंग साइड में ऐड किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है। तो सिंपल सा आंसर है सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब एमएस वर्ड लोड हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट दिखाई देता है जिसका नाम है। ठीक है, यानी एमएस वर्ड जब हम ओपन करते हैं तो जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होता है उसका नाम क्या होता है बाय डिफॉल्ट, तो डॉक्यूमेंट 1 होता है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 होता है, और जब आप उसे सेव कर देते हैं तो जिस भी नाम से सेव करेंगे वो होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंट अभी सेव नहीं है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 ये नाम दिखाई दे रहा है। क्लियर है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एमएस वर्ड कुछ मेथड प्रोवाइड करता है जिनके द्वारा आप एक डॉक्यूमेंट में घूम सकते हैं। यानी कि एमएस वर्ड के एक डॉक्यूमेंट में अगर आपको ऊपर से नीचे जाना है तो हम स्क्रॉल करके भी जा सकते हैं या किसी पर्टिकुलर पेज पर भी जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है। यानी कि अगर जो टेक्स्ट लिखा है उसे सेंटर अलाइनमेंट या लेफ्ट अलाइनमेंट या राइट करना है तो राइट के लिए शॉर्ट की पूछी जा रही, तो कंट्रोल आर राइट के लिए होती है, कंट्रोल एल होती है लेफ्ट के लिए, और कंट्रोल ई होती है सेंटर के लिए। क्लियर है, कंट्रोल सी नहीं होती सेंटर के लिए, कंट्रोल सी तो कॉपी की होती है। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, यदि आपका डॉक्यूमेंट 200 से अधिक जूम है तो टेक्स्ट एरिया में कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। यानी कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को ज़्यादा जूम कर देते हैं 200 से ज़्यादा तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। स्क्रॉल बार दो होते हैं, एक होता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आपका हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर इस एरिया में, ठीक है, ये वर्टिकल हो गया। और जब इसे हम ज़्यादा जूम कर देंगे और ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कर दिया लगभग 252, तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यानी कि इधर उधर लेफ्ट राइट जाने के लिए भी एक स्क्रॉल बार आ चुका है। तो यहाँ पर जब हम 200 से ज़्यादा जूम कर देते हैं तो आपको पता चल गया हमें 2 स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। तो
तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिया है और बाकी क्वेश्चन नंबर 41 से अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।